नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त की, डीजीएमओ वार्ता से पहले बड़ी बैठक बुलाई गई है। पीएम के साथ तीनों सेना प्रमुख की ये बैठक चल रही है और इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हैं। तो बता दें आपको, आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें तीनों सेना के प्रमुख शामिल हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में इस वक्त शामिल हैं। तो मिलने पहुंचे हैं तीनों सेना के प्रमुख पीएम आवास पर। ठीक डीजीएमओ स्तर की वार्ता से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, और आपको बता दें कि इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख शामिल हैं। पीएम आवास पर पहुंचे हैं, सीडीएस इस बैठक में शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर यह बैठक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सिचुएशन है। सीज फायर के ऐलान के बाद से ही अब डीजीएमओ स्तर की जो बैठक, जो वार्ता होने वाली है, उस पर नजर रहेगी किस तरह से सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या होगा पाकिस्तान का तर्क, क्या वो मुद्दे यहां पर सामने रखेगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले देखिए, यहां पर पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक डीजीएमओ वार्ता से ठीक पहले, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे हैं, सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हैं। तो ये बैठक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आगे भारत की क्या स्थिति, किस तरह से आगे भारत बढ़ेगा, उसको लेकर जाहिर तौर पर रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले आपने देखा कल तीनों ही सेनाओं के डीजीएमओ वो सामने आए थे, प्रेस ब्रीफ किया गया था और उन्होंने सीधे सीधे यहां से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था कि अगर वहां से, उधर से अगर गोली आएगी तो यहां से गोला निकलेगा। तो सीधे तौर पर यह मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह से हर स्तर पर पाकिस्तान को ध्वस्त किया गया है, ये पूरी तस्वीर कल जब डीजीएमओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें समझाया गया था। किस तरह से सैन्य स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर इस वक्त भारत पाकिस्तान को धकेल रहा है, पाकिस्तान को चोट और प्रहार कर रहा है, ये पूरी तस्वीर कल सामने रखी गई। अब आज डीजीएमओ की दोपहर 12 बजे बैठक होने जा रही है और अब उस पर नजर रहेगी। भारत पाक के डीजीएमओज जो हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, आज वो आमने सामने होंगे। दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। पाकिस्तान समझ रहा है स्थिति किस तरह से उसके हाथ से निकलती जा रही है। मामला पीओके को लेकर फंसा हुआ है, जिस पर उसकी पकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। इल्म उसे हो चुका है जिस तरह से उसके 100 आतंकियों को ढेर किया गया, 35 से 40 जवान पाकिस्तान के, उनको मार गिराया गया। जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके पंजाब में, उनके मेन लैंड पर भारत ने जिस तरह से हमला किया, सैन्य ठिकानों को उनके ध्वस्त किया गया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, एयरबेस पूरी तरह से उड़ा दिया गया। तो जाहिर तौर पर इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी चिंता में है। एक तरफ सीज फायर का ऐलान हो चुका है, उसके बावजूद हमने देखा कि सीज फायर के ऐलान के 2 घंटे के भीतर ही किस तरह से उसका उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान नजर आया। हालांकि पिछले 2 दिनों से, जो पिछली 2 रातों की अगर हम बात करें तो स्थिति सामान्य है। इस वक्त वहां पर चहलकदमी जरूर वहां पर शुरू हो गई है, लेकिन अब जो है सभी की नजर रहेगी डीजीएमओ स्तर की इस वार्ता पर। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, चलिए पवन कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे इस खबर पर, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने ये अहम बैठक बुलाई है जिस पर सबकी नजर, और देखिए बड़ी बैठक इस वक्त पीएम आवास पर चल रही है। तीनों ही सेना के प्रमुख पहुंचे हैं पीएम आवास पर। तो ऐसे में ये बैठक और ज्यादा जो है यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और हर दिन आप देखिए, हर दिन जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। और देखिए पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक तरफ दोपहर 12 बजे यहां पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत होनी है भारत पाकिस्तान के बीच, और उससे पहले पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर पवन?
बिल्कुल, जो हमारे सूत्र पूजा ये बता रहे हैं कि करीब करीब 100 पॉइंट जो है पॉइंटर बनाया गया है, लगभग 100 पॉइंटर है और इन्हीं 100 पॉइंटर पर जो है बातचीत जो है किया जाएगा। हो सकता है इस पॉइंट पर पाकिस्तान जो है तैयार ना हो। ये भी आपको बता देते हैं कि डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ क्या होते हैं। जो हमारे डीजीएमओ होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं और वो 3 स्टार अधिकारी होते हैं और जिनका आतंकवाद विरोधी या फिर देखिए जो आतंक के खिलाफ जो मोर्चा जो संभाले हुए रहता है, जिसके पास अनुभव होता है, उसे 3 स्टार अधिकारी में का प्रमोशन दिया जाता है, उसे डीजीएमओ बनाया जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर देखिए हमारे कुछ एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, कुछ अधिकारी से बात हुई कि मेजर जनरल का अधिकारी जो है डीजीएमओ का, वो पाकिस्तानी सेना का होता है और उसका लक्ष्य ये होता है कि कितना वो आतंकवाद को बढ़ावा दिया और कितना जो है अपने देश से यानी दूसरे देश पर हमले करने की प्लानिंग और योजना बनाता है। तो दोनों देशों में कितना अंतर है, इससे आप सहज अंदाजा लगाइए कि वहां प्रमोशन और पावर और ताकत भी उसी को दिया जाता है जो आतंक में लिप्त रहता है। तो 100 पॉइंटर इसमें जो है अलग अलग बनाया गया है और जो 2:30 बजे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डीजीएमओ तीनों सेना के तरफ से जो किया जाएगा, तो इस 12:30 बजे जो बातचीत है उस बातचीत में क्या निकल कर सामने आया है ये मीडिया से साझा किया जाएगा। इससे पहले तीनों सेना चीफ जो है रक्षा मंत्री, साथ ही साथ रक्षा सचिव भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं और मीटिंग किया जा रहा है। शायद इसी बात को लेकर के होगा कि इस स्तर पर क्या बातचीत होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉटलाइन पर बातचीत जो है 10 तारीख को भी हुआ था, यानी 10 मई 2025 को भी हुआ था 3:30 बजे दोपहर के, लेकिन शाम 7 बजे के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटी कर दिया गया था। राजीव घई जो कि डीजीएमओ में है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये ऐसा युद्ध तो नहीं था, लेकिन युद्ध से भी कम नहीं था। युद्ध की घोषणा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन अभी बिल्कुल जो एक्टिविटीज इस दौरान चली हैं वो वॉर से भी कम नहीं थी, कल ये डीजीएमओ की तरफ से साफ किया गया था।